हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। And now something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my MSc and MSc with computer science. I am 2 times NET and 1 time STET qualified, and now I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स है, डायरेक्टली एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली आपके लिए यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आप चेक कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी आपको और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी रीजन से आप अपने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे, जहां मन करे, अपने रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो कंटेंट मिस हो गया उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। एंड जैसा भी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिस भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, जिनके भी आपको समझ में आ जाए, आप उनके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। एंड यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज पैरेलली रन हो रहे हैं, लाइक सीटेट पेपर 1 के लिए, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट, सुपर टेट, एचसेट, डी ट्रिपल एसपी, केवीएस, वेरियस हैं यहाँ पर कोर्सेज जो यहाँ पर रन हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और कोर्सेज भी यहाँ पर एड ऑन कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम फ्री मॉक टेस्ट आप यहाँ पर प्रिपेयर करने पर आप फाइंड आउट कर पाएंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ताकि फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस न करनी पड़े, इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपना टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। आप चेक कर पाएंगे कितने क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। आपके एग्जाम में जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहते हैं, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट रहती है, उसे आप इजीली कम टाइम में अपना कवर कर सकते हैं। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी रीजनिंग एंड मैथ, रीजनिंग एंड मैथ में हमारा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो हमें अपने टाइम को वहां पर मैनेज करना है। कौन से एरिया में हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से एरिया को हमें कम टाइम देना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। एंड यहाँ पर आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने रीजनिंग के क्वेश्चन एंड मैथ के क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ताकि फाइनल एग्जाम में आप उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर पाए। टाइम इज वेरी प्रीसियस फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम में आपको अपना कंप्लीट वहां पर पेपर कवर करना है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस कहीं पर भी हम ज्वाइन करते हैं, बट आजकल कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस आपकी ऑफ है, बट पहले जो भी था, अगर हम कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो 3 to 4 मंथ के लिए हमें वहां पर 10 to 12,000 रुपीज पे करने होते हैं। बट यहाँ पर आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली पे करने हैं 6,000 रुपीज, एंड 24 मंथ्स के लिए ओनली पे करने हैं 7,200 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, PU10, प्रियंका अनअकैडमी 10 कोड यूज करेंगे तो 12 मंथ्स के लिए आपको ओनली पे करने हैं 5,400, एंड 24 मंथ्स के लिए 10% डिस्काउंट के बाद 6,480 रुपीज आपको पे करना है। तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, PU10 कोड यूज कीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। एंड उसमें भी आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है,
अगर आपने DSSS के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप इसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ KVS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, HTET की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड मल्टीपल अदर टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आप वहां पर कर सकते हैं। मीन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, वो भी इतनी कम फी में। तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रीवियसली क्या हुआ था कि हमने एक 1 आवर का रिकॉर्डिंग बनाया एंड वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो लेट मी चेक वंस। यस, इट विल बी रनिंग। इट इज रनिंग, यस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज द MCQO नंबर सिस्टम। आज हम जो है नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन आपके रहे हैं नंबर सिस्टम से, बट हम आज वो डिस्कस करेंगे जो वेरियस टाइम्स मल्टीपल टाइम्स आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बट ओके, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। I have assigned the timer, but there is not available. I don't know what happened. I will. This is timer for your. According to this, you can find out the time in which time duration you have done your question. Okay, just wait. I have assigned the time, but I don't know why this is not setting here. It's okay. Now you can check how much time you take for solving your question. Yes, now fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है एंड टाइमर भी हमने पुट कर दिया है यहाँ पर। तो आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। फर्स्टली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। आई थिंक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा अपना वे कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बिकॉज ऑफ थ्योरी हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर गिवन है एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज गिवन है एंड हमें उसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पर अपनी ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल को आप फर्स्टली यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन आप डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल में। एंड वन अनदर वे भी है आपके पास, या तो आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही वे में से जो भी आपको बेटर फील हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे बाइनरी वाले वे से करेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसे।
यस, तो फर्स्टली हमने चेक किया कि ये हेक्साडेसिमल है, तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी स्ट्रिंग की 8421, ये हमारी ट्रिक रहेगी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करना है। बिकॉज अब किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर वन को रिप्रेजेंट करेंगे एंड ई को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके टोटल जो नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, दीज आर द 15, मीन 0 से 15 तक रहेंगे, टोटल 16 ही रहने वाले हैं ये। एंड 0 to 9 आप डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं, बट 10 11 to 15 तक, 13 14 एंड 15 के लिए हमें यहाँ पर अल्फाबेट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। A B C D E F, ये अल्फाबेट हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पर E मीन्स, ई गिवन है, ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 14 के लिए। तो 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 14 के लिए डायरेक्ट कोई भी यहाँ पर सिंबल नहीं है, तो बट हम यहाँ पर इसे फाइंड आउट करने के लिए 8 + 4 + 2 राइट डाउन कर सकते हैं। 14 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 111 एंड 0। 1 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 000 एंड 1, इसे नोट डाउन कीजिए 000 देन 1 111 एंड 0, ये हमने 1 एंड ई के लिए राइट डाउन कर दिया है। सिमिलरली आपको 5 एंड 3 के लिए राइट डाउन करना है। 5 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 0101। सिमिलरली 3 को राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर 00 एंड 11। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है किसी भी बाइनरी, सॉरी, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में। अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल के किसी भी नंबर को, अगर ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें 3 बिट्स की, 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो हम यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्टली हम यहाँ पर पेयर ले रहे हैं, ये हमने एक पेयर ले लिया 3 का, देन हमने एक और पेयर ले लिया है 3 का। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ 0 11 एंड 110, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। 2 पेयर्स हमें फाइंड आउट हुए। तो यहाँ से अगर हम फर्स्टली इसे सोल्व कर रहे हैं 4 2 1, अपने ट्रिक लगानी है ऑक्टल के लिए 0 11, यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 2 एंड 1 की लोअर साइड 1 है, तो इसे ऐड कर दीजिए 3 हमें फाइंड आउट हुआ एंड 1 1 0 अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 4 + 2 करने पर 6 हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। तो 36 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो ऑप्शंस में एक बार चेक किया जाए 35 36 34 एंड 35। तो 36 जो है वो ओनली एंड ओनली सिंगल ऑप्शन में है, दिस इज द बी ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। अगर आप राइट साइड वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट सोल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें जो राइट आंसर था वो हमें फाइंड आउट हो गया है। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर लेफ्ट वाला आपको कंफर्म है कि ये हमारा राइट आंसर है, तो लेफ्ट वाले, राइट साइड वाले को आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर वहां पर कर सकते हैं। बट कंफर्मेशन करने के लिए एक बार हम कर रहे हैं, आप करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट आंसर आपको फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें 3 3 की पेयरिंग करनी है। यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 0 1 0 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट हुआ 1 0 0 एंड एट दी एंड हमें 1 1 फाइंड आउट हुआ, 0 आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या होने वाला है वो देखते हैं। यहाँ से फाइंड आउट होगा दिस इज द 4 to 1 एंड सिमिलरली 4 to 1, देन 4 to 1 राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ से हमें 2 फाइंड आउट हुआ एंड 4 फाइंड आउट हुआ, देन 4 + 2 दैट इज 6 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। 36.246 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो इस प्रकार आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए या फिर बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, इजीली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फर्स्टली चाहे तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन उसे आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी रहे। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, बट आपको वहां पर अपना राइट आंसर फाइंड आउट करना है, वो भी कम से कम समय में, जो आपके लिए इजी रहे, टाइम सेविंग रहे, वो वाला आपको मेथड वहां पर फॉलो करना है, बिकॉज एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, आप चेक कर लीजिएगा। Let me check recording is on or not. Yes, it is running. Very nice. Great.
Let's start question number second, and your time starts now. And your time is over now for question number second. Let me start. In this question, we have values into the hexadecimal, no, in the octal values 2, 3, 5, 7 octal values हमें यहाँ पर गिवन है एंड हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हमें गिवन था हेक्साडेसिमल, देन हमने कन्वर्ट किया उसे ऑक्टल में। यहाँ रिवर्स है, ऑक्टल में वैल्यूज गिवन है एंड कन्वर्ट करना है उसे हेक्साडेसिमल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास ये गिवन है ऑक्टल, तो हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है या आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे बाइनरी में कर रहे हैं, देन हम उसे हेक्साडेसिमल में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो ऑक्टल को कन्वर्ट करना है तो 4 2 1 वाला अपना ट्रिक अप्लाई करना है। तो 2 को हम अगर यहाँ पर कन्वर्ट करें तो 2 के लिए हमें फाइंड आउट होने वाला है 0 1 एंड 0। ये हमने 2 रिप्रेजेंट कर दिया। देन वी कैन रिप्रेजेंट सिमिलरली एज द 3 को राइट डाउन करने के लिए 0 1 1 राइट कर सकते हैं एंड 5 के लिए हम यहाँ पर 1 0 1 राइट करेंगे। 7 के लिए 1 1 आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये हमने 3 3 की पेयरिंग बना दी है ऑक्टल टू बाइनरी के लिए। बट किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है 4 बिट्स की। बिकॉज ऑफ किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम 4 4 का फर्स्टली पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से हमने पेयर बना लिया है 4 का, यहाँ से फाइंड आउट हुआ 4 टाइम 1। नेक्स्ट हमें यहाँ से फाइंड आउट होने वाला है 1 1 0 एंड एट द एंड हमें फाइंड आउट होने वाला है 0 1 0 0। तो हमने यहाँ पर 4 4 की पेयरिंग बना ली है किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम इससे एग्जैक्टली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 8 4 2 1 वाला ट्रिक लगाइए। सॉरी, 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8 4 2 1 वाला ट्रिक आपको अप्लाई करना है। देन अगेन 8 4 2 1 एंड 8 4 2 1 अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो हमें फाइंड आउट होने वाला है दैट इज द 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1, सभी के लोअर साइड 1 है तो सभी को ऐड कर दीजिए, दैट इज 15। 8 प्लस में 4 प्लस में 2 दैट इज 14 एंड एट द एंड यहाँ से हमें 4 फाइंड आउट हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर 14 एंड 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं वो हमें चेक करना होगा। ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12 एंड डी के लिए हमें 13, ई के लिए हमें यहाँ पर 14 राइट डाउन करना है, एफ के लिए हमें यहाँ पर 15 राइट डाउन करना होगा। 15 है तो एफ राइट डाउन कीजिए, 14 है तो ई राइट डाउन कीजिए, 4 को एज इट इज राइट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से जो एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट हुआ दैट इज द 4EF। C is the right answer for question number second. 4EF is the hexadecimal value for a given octal number. आपको ऑक्टल वैल्यू गिवन थी एंड हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज में। तो आप इस पर किसी भी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी, नेक्स्ट है द ऑक्टल नंबर। सिमिलरली आपको इसे भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली आप इसे चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, देन वी कैन डिस्कस।
Yes, your time is over now. Let's start question number third, in which we have values into the octal number system 6, 5, and 1.124. This is the octal values, and we get into the hexadecimal values. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी जान चुके होंगे 4 to 1 अपना ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। 6 को राइट डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पर 110। सिमिलरली 5 को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर 101, एंड 1 को तो 001 से हम राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 001, एंड देन 2 को राइट डाउन कर सकते हैं 010, एंड 6 को 4 को राइट कर सकते हैं 100। तो ये हमने यहाँ पर इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप इसकी 4 की पेयरिंग कीजिए एंड इसे कन्वर्ट कर दीजिए अपने हेक्साडेसिमल वैल्यूज में। बिकॉज हेक्साडेसिमल में हमें 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो 4 में इसकी पेयरिंग करते हैं। फर्स्टली हमें यहाँ से लास्ट 4 डिजिट लेनी है 1001, एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास रहने वाला है 1010, एंड एट द एंड 1 बचेगा। तो इसके लिए आप 30 ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ से 4 की पेयरिंग ले रहे हैं हम। लास्ट में 0 है, तो इसे आप यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। 0010, सिमिलरली 1010 हमने यहाँ पर भी 4 की पेयरिंग कर ली है। तो अभी हम इसे आगे चेक करते हैं। यहाँ से हमें फाइंड आउट होने वाला है 8421, अपना ट्रिक लगा लीजिए 8421, देन सिमिलरली 8421, देन 8421। देखिए इस प्रकार से करेंगे तो आप इजीली अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 एंड 2, 10 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ, एंड देन हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ है 2। सिमिलरली यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है हमें 9, एंड देन हमें फाइंड आउट हुआ है यहाँ से 10, एंड सिमिलरली 1 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। एंड 10 के लिए आप सभी जानते हैं 9 तक तो सिमिलर रहेगा, एंड 10 को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 a 9.2 ए आपका राइट आंसर रहेगा। 1a 9.2 is the right answer for this question. This is the hexadecimal values. तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए हमारा यहाँ से राइट आंसर रहने वाला है। 1a 9.2 ए आपने कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पर आपकी ऑक्टल वैल्यू थी 651.124, ऑक्टल में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है हेक्साडेसिमल में। तो इस प्रकार आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ और कन्वर्जन यहाँ पर हम चेक करेंगे किस टाइप से आपके आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप देखना चाहे तो आराम से देख लीजिएगा, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time is over now. Now we start. In which we have given an octal value, but in which we have only and only decimal part, fraction part is given here 0.051. This is the octal value and convert into the decimal value. फर्स्टली हम नॉर्मल जो है नंबर के लिए अगर चेक करें, अब आपके पास एक नंबर है दैट इज द 74। 74 आपको यहाँ पर गिवन है ऑक्टल में। इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल में, पहले हम वो चेक कर रहे हैं, फिर हम फ्रैक्शन पार्ट अपना अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चाहे आपको ऑक्टल टू डेसिमल करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, या फिर आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, जो भी डिजिट आपको गिवन है उसे डायरेक्टली राइट डाउन कीजिए, एंड देन आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की पावर 0।
बिकॉज ऑफ बेस आपका यहाँ पर 8 है, इसलिए हम यहाँ पर 8 ले रहे हैं। अगर बाइनरी नंबर गिवन है तो बेस 2 गिवन होगा, देन आपको यहाँ पर 2 की पावर 0 करना होगा, देन 2 की पावर यहाँ पर 1 करना होगा। बट ऑक्टल है तो हम यहाँ पर 8 की पावर 1 कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 8 7 जा 56, प्लस में यहाँ पर आपको 8 की पावर 0 किसी की भी करेंगे तो आपको यहाँ से 1 फाइंड आउट होगा, एंड 4 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 60, हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो इस प्रकार नॉर्मल अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है ऑक्टल एंड उसे आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर गिवन होता है लाइक दैट 101 1 1 आपको गिवन है, बेस आपका 2 रहेगा बाइनरी का, उसे कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, तो वो कैसे करेंगे एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपने डिजिट ये राइट डाउन कीजिए एंड उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने 8 की पावर 0 से किया है तो 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो यहाँ तक हमने किया इसे। तो सिमिलरली आप इसका जो है आंसर डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि 1 2 4 8 16 अगर हम राइट डाउन कर ले तो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपके क्वेश्चन में, बट इससे आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस वाली ट्रिक से अगर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। आपके पास एक नंबर गिवन है दैट इज द 10111। लेट मी इरेज 10111। This is the binary value and we can convert this into the decimal value. तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, 2 से फर्स्टली 1, देन 2, देन 4 एंड डबल कर दीजिए, देन 8 एंड देन 16 आपका यहाँ पर रहने वाला है। जहाँ पर भी 0 है उसे आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको ये डिजिट यहाँ पर जरूर राइट करनी है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया, लेट मी अगेन चेक 1 2 4 एंड आपने सोचा कि 0 को तो डायरेक्टली इग्नोर करना है, बट आपको उसके लिए यहाँ पर 8 असाइन जरूर करना है। ऐसा ना हो कि आप 8 को यहाँ पर स्किप कर दें एंड नेक्स्ट वाली बिट को आप 8 असाइन करवा रहे हैं। 0 के लिए वैल्यू जरूर असाइन करवानी है, बट इस 100% कंफर्म है कि ये आपका यहाँ पर 0 वैल्यू ही आपको देने वाला है, बट यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी आपकी पोजीशन वैल्यू है वो आपको जरूर से जरूर यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट होगा आंसर वो देखेंगे। यस, तो यहाँ पर जहाँ पर 0 है वो तो आपका 0 वैल्यू रहेगी, देन 16 प्लस 4 देन 2 प्लस में 1, 16 है 4 20, 20 प्लस में 1 23 इज द राइट आंसर फॉर दिस बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कीजिए, बाइनरी टू डेसिमल कीजिए, या हेक्साडेसिमल टू भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको 16 की पावर 0 लेना होगा, कोई भी नंबर है 1 है तो मल्टीप्लाई कीजिए। अगर कुछ और भी गिवन है लाइक दैट, अगर 10 गिवन है तो 10 की पावर यहाँ पर 16 की पावर 1 कर दीजिए, 160 प्लस में 1 आपका 161 आंसर रहेगा। दिस इज द हेक्साडेसिमल वैल्यूज टू, आपने ये कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में तो ये राइट आंसर रहेगा डेसिमल का। अभी हम इसे चेक करते हैं जो आपको गिवन है। आई थिंक आपको इसका प्रोसीजर अंडरस्टैंड हो चुका होगा कैसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है 0.4051, आपको ये ओनली एंड ओनली फ्रैक्शन पार्ट गिवन है। फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। फर्स्टली अगर आपको यहाँ पर जाना है राइट साइड में तो उसके लिए आपको नेगेटिव पोजीशन अपनी लेनी होगी, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर -2, 0 के साथ पावर जरूर ऐड करनी है। बेशक से वो आपका लास्ट में जो है वो 0 होने वाला है, बट आपको पावर ऐड जरूर करनी है। 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर -3 देन 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर -4। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा 4/8 प्लस 5/512, 8 की पावर 3 हो जाएगा ये 512, देन 1/8 की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा 4096। बिकॉज किसी की भी नेगेटिव पावर को अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, लोअर साइड में आ जाएगा वो आपका। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, 4/8 को डिवाइड कीजिए, 0.5 हमारा यहाँ से आंसर आने वाला है। इट मीन्स 4 एंड 2 तो आपका डायरेक्टली यहाँ से रॉन्ग हो चुका है, या तो फर्स्ट आंसर है या फिर थर्ड है, बिकॉज 0.5 आपको यहाँ से फाइंड आउट हुआ है।
देन हमें इसके अंदर ऐड करना है 5 को। जब हम डिवाइड करेंगे 5.2 से, हमें यहाँ पर फाइंड आउट होगा 0.00976, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। प्लस इसे डिवाइड कीजिए, यहाँ से फाइंड आउट होगा 0.00024 समथिंग लाइक, इस टाइप से आपको कुछ यहाँ से फाइंड आउट होने वाला है। डायरेक्टली इसे ऐड कर दीजिए, हमें फाइंड आउट होगा 0.51000976, इस टाइप से कुछ समथिंग आपको फाइंड आउट होगा, जिससे हम राइट डाउन कर सकते हैं 0.500098, हम इसे यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा यहाँ पर 1 रहने वाला है। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो डेसिमल के अंदर मीन्स किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो भी हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज को जो है वो नेगेटिव बनाना है, पावर आपकी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड में अगर मूव कर रहे हैं तो आपकी पावर रहेगी 8 की पावर 0, देन 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, बट राइट साइड में मूव करेंगे पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा 4 इंटू 8 की पावर -1, 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर -2, देन 8 की पावर -3, देन 8 की पावर -4। तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5। यस, योर टाइम इज ओवर नाउ। आई थिंक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा अपना वे किस प्रकार से इसे सोल्व करना है। आपको गिवन है यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यूज गिवन है, दैट इज द 4, 1 एंड 7, एंड कन्वर्ट करना है हमें इसे ऑक्टल वैल्यूज में, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए। चाहे आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, ऑक्टल कन्वर्जन करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड। डिवीजन एंड रिमाइंडर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर इसका रेसिप्रोकल रहेगा, अगर ऑक्टल टू कन्वर्ट करना है डेसिमल में, या फिर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल टू बाइनरी करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। 4, 1 एंड 7 हमें गिवन है, एंड आपके लिए जो कन्वर्ट करना है उसे ऑक्टल में करना है। बेस 8 है, बेस 8 है तो 8 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 8 से जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, देन वी कैन गेट 417 divides by 8, that is 5 and 17, then 8 to the 16, then 1 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो सिमिलरली आप इसे राइट डाउन करेंगे 52 एंड 1 इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको राइट साइड में ऐड ऑन करना है। देन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, एंड देन हमें यहाँ से जो रिमाइंडर फाइंड आउट होगा दैट इज द 4, एंड 6 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है, दिस इज द 641। तो यहाँ से आपको इसको लोअर टू अपर साइड यहाँ से मूव करवाना है। तो लोअर टू अपर साइड मूव करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा दिस इज द 641, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। डेसिमल टू बाइनरी करना है, चलिए इसी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये डेसिमल नंबर गिवन है 417, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 पे, एंड देन आपका ये रहेगा 16, देन 1 रिमाइंडर, देन 104, 0 रिमाइंडर, 252, देन 0 रिमाइंडर,
एंड देन 2 से डिवाइड कीजिए 26, जीरो रिमाइंडर, देन 2 से डिवाइड करेंगे 13, देन जीरो रिमाइंडर, देन 2 से डिवाइड किया 6, देन 1 रिमाइंडर, देन 2 से डिवाइड किया 3, देन 1 रिमाइंडर, सॉरी जीरो रिमाइंडर, देन 2 से डिवाइड करेंगे 1, देन 1 रिमाइंडर, 1 एज इट इज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लोअर टू अपर साइड आपको इसे मूव करवाना है। 1101 1 2 3 4 आई थिंक 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। 1101 4 टाइम 0 एंड देन चलिए इसे चेक करते हैं क्या ये हमारा राइट आंसर है या नहीं है। मीन्स अगर ये आपको गिवन हो एग्जाम में दिस इज द बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट करना है आपको इसे डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे की जाए वो चेक करते हैं। फर्स्टली हमें यहाँ पर क्या राइट डाउन करना है, 1, देन 2, देन 4 एंड 8, 16, 32, then 64, 128 एंड 256। जहाँ पर भी 1 है वो वैल्यूज ऐड कर दीजिए। 256 प्लस में 128, देन 32 एंड एट द एंड 1 हमें यहाँ पर ऐड ऑन करना है। इसे ऐड करते हैं। 2 एंड 1 3, 3 एंड 6 9 एंड 8 17, देन 6 एंड 2 8 एंड 3 11, 2 plus में 3 4 1 7। Yes, this is the right answer. This is the decimal value for a given binary number. Binary number given है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप इसे पुट कर दीजिए। 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 डबल कर दीजिए। जहाँ पर भी 1 है वो वैल्यूज यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, वही आपका यहाँ पर डेसिमल नंबर रहेगा। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है, बाइनरी को डेसिमल में वापस कैसे कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस योर टाइम इज ओवर नाउ। तो चलिए इसे सोल्व करेंगे। हमें गिवन है यहाँ पर एक नंबर, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल गिवन है 1 E एंड 2, कन्वर्ट करना है हमें इसे डेसिमल में। और हमने अभी अंडरस्टैंड किया था किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली इसे राइट डाउन कीजिए 1 E एंड 2। हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल करना है, बेस 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 प्लस में 0 प्लस 16 की पावर यहाँ पर 1 प्लस में 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 की पावर 2 रहेगा यहाँ पर 256 प्लस में ई को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15 राइट डाउन कर सकते हैं। तो ई के लिए चाहिए हमें, तो डायरेक्टली 14 ले लीजिए एंड 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 रहेगा तो यहाँ से फाइंड आउट हुआ 256 प्लस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 224 आई थिंक होगा एंड देन 2 यहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए। अभी इन्हें ऐड कीजिए, देन 2 8 एंड 4 आई थिंक यही आंसर होगा। 482 इज द राइट आंसर। दिस इज द सी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पर किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेसिमल है, देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल करना है तो यहाँ पर आपको 2 की पावर अप्लाई करनी होगी। 2 की पावर 0 अगर बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं उस केस में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बट अगर आप यहाँ पर ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं तो 8 की पावर करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 एंड हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट किया हमने तो 16 की पावर हमने यहाँ पर एड ऑन कर दी। तो इस प्रकार आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेनेशन गिवन है, आराम से चेक कीजिएगा एंड इसे इंपॉर्टेंट साइन कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम गिवन है, बट आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर इसे वीडियो को आप पॉज कीजिए, आराम से अपना टाइम लीजिए एंड अपने क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट। गिवन है हमें यहाँ पर ऑक्टल नंबर 326 पॉइंट में 4 आपको यहाँ पर गिवन है, एंड दिस इज द ऑक्टल वैल्यूज। कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में। फर्स्टली डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, देन हमने उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्टली हम इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। देन स्टार्ट करते हैं। 326.4। तो यहाँ पर पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट के लिए तो आप सभी जानते हैं नेगेटिव में रहेगा, पावर आपकी नेगेटिव बनेगी। एंड 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस में 8 की पावर 1 प्लस में 8 की पावर 2 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, 3 मल्टीप्लाई 64 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 1 एंड पॉइंट 4/8 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। इसे सोल्व कीजिए। 192 प्लस में 16 प्लस में 6 पॉइंट में 0.5 आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगा। 4/8 कर दीजिएगा, 0.5 हमें यहाँ से फाइंड आउट होने वाला है। तो इसे ऐड ऑन कीजिए। दिस इज द एट द एंड हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा 4 देन 1 एंड 2 पॉइंट में 5। ये हमें अपना आंसर फाइंड आउट हुआ। तो चेक करेंगे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, 3 एंड 4 थर्ड एंड फोर्थ में से आपका राइट आंसर रहेगा। बट यहाँ पर हमें चेक क्या करना है कि हेक्साडेसिमल की वैल्यूज कौन से राइट है। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं डेसिमल वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 214.5 एंड 214.5 आपको गिवन है। तो हमें फर्स्टली चेक करना है हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज में आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन पार्ट से ही हम अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्टली लेफ्ट वाला पार्ट है, इसे आप फाइंड आउट नहीं भी करेंगे तो आप अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना फाइंड आउट कीजिएगा किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी कम समय में अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। डेसिमल नंबर है हमारे पास 214 पॉइंट में 5 एंड कन्वर्ट करना है उसे हेक्साडेसिमल में। तो आप सभी जानते हैं डेसिमल टू अगर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो हम वहां पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 214 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो आप उसको वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो 16 की पावर 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.80 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ, 0.80। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज द सी। बिकॉज ऑफ आपको जो फ्रैक्शन पार्ट ही फाइंड आउट करना था, 8 हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है, 8 आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। तो आप डायरेक्टली फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसे लेफ्ट वाले को भी सोल्व करें तो चेक करते हैं राइट आंसर क्या हमारा यही है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा हमारा यहाँ पर 13 पर, एंड रिमाइंडर हमें यहाँ से 6 फाइंड आउट होने वाला है। तो सिमिलरली आप 13 को अगर 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 13 रहने वाला है। एंड 13 आप सभी जानते हैं 13 को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में। D6 हमारा यहाँ से आंसर रहेगा, D6.8। ये आपकी जो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू गिवन थी 326.48, आपको ऑक्टल वैल्यू गिवन है, उससे हमने फर्स्टली कन्वर्ट किया डेसिमल में जो हमें फाइंड आउट हुआ 214.5। सिमिलरली हमने उसे यहाँ पर कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, वहां से हमें फाइंड आउट हुआ D6.8। हेक्साडेसिमल में हमने अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो इन फ्यूचर अपने लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स फॉर नाउ। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यू एंड कन्वर्ट करना है उसे हेक्साडेसिमल वैल्यूज में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को अनदर नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड रहने वाला है। तो चलिए इसे डिवाइड कीजिए एंड रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए। 170 को अगर हम 10 से डिवाइड करें और 16 से डिवाइड करें, बिकॉज ऑफ हमें 16 में कन्वर्ट करना है, तो 16 से डिवाइड करने पर ये हमारा जाने वाला है 1 एंड 0। यस, एंड 10 ही आपका यहाँ से रिमाइंडर बचेगा। तो 10 को अगेन हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 10 आपका अगेन रिमाइंडर रहने वाला है। इट मीन्स 10 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए हेक्साडेसिमल के लिए, एंड सिमिलरली ए आपको यहाँ से फाइंड आउट होगा। लोअर टू अपर फाइंड आउट कीजिए। डबल ए हमें यहाँ से अपना राइट आंसर फाइंड आउट हो चुका है। मीन सी हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर इसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करें देन आपको गिवन है एक डेसिमल नंबर दैट इज 170। अगर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 170 को 8 से डिवाइड कीजिए, देन 2 16, देन 0 आई थिंक, देन 1 8 एंड 2 21 एंड 2 रिमाइंडर रहेगा। 8 2 जा 16, देन 5 एंड सिमिलरली 2 आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। लोअर टू अपर मूव कर लीजिए। 252, दिस इज द ऑक्टल नंबर फ्रॉम ए डेसिमल नंबर। डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑक्टल में, तो आप ऑक्टल में कीजिए, डेसिमल में कीजिए, बाइनरी में कीजिए, सिमिलर आपका आंसर रहने वाला है। अगर बाइनरी में करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। 170 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर रहेगा रिमाइंडर को आप लोअर टू अपर साइड राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In this question, you have the octal values and convert into the decimal values. आई थिंक वेरी सिंपल है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में। इतनी देर का टाइम नहीं लगने वाला, बिकॉज अब किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो सिंपल सी ट्रिक है वही अप्लाई करेंगे। 2 देन 1 एंड देन 4 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस 8 है तो 8 से कीजिए। 8 की पावर 0, देन प्लस 8 की पावर 1, देन प्लस 8 की पावर 2। तो यहाँ से फाइंड आउट होगा 2 मल्टीप्लाई 64, देन 8, देन 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4 एंड दिस इज द 128 प्लस में 8 प्लस में 4। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा 140। आई थिंक 140 फाइंड आउट होगा। हाँ जी, 140 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में हमने चेक किया कि कैसे किसी भी ऑक्टल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर किसी भी नंबर को अगर इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया फर्स्टली डेसिमल नंबर, एंड डेसिमल को किसी भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 140 को 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसी का इस नंबर का जो आपको गिवन है 1214, दिस इज द ऑक्टल वैल्यू। फर्स्टली कन्वर्ट कर दिया इसे हमने डेसिमल में,
इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 16 में तो आपका यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 140 को 16 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपकी वैल्यूज रहे रिमाइंडर रहे वो आप सेट आउट कर लीजिएगा। आई थिंक इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो इन फ्यूचर आप आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक वेरी इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आप 30 सेकेंड्स में सोल्व कर सकते हैं। 30 से भी कम सेकेंड्स यहाँ पर लगने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर। नंबर सिस्टम इज कम्प्लीटली वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग है। देखिए यहाँ से एक बार आपने अगर क्वेश्चन अपने हैंड से कर लिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। थ्योरी में क्या रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है थ्योरी से, बट न्यूमेरिकल्स में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन होने के चांस कम रहते हैं। चलिए चेक करेंगे। हमें गिवन है 24 ऑक्टल वैल्यू एंड कन्वर्ट करना है इसे हमें बाइनरी में। इज वेरी इजी। बाइनरी में कन्वर्ट करना है ऑक्टल को, तो एक नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। 241 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो 2 को अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 010। 4 को करना है तो 100 राइट डाउन कीजिए। 2 के लिए 010 राइट डाउन करें एंड 4 के लिए 100 राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है ऑक्टल को बाइनरी में। तो आंसर मैच कीजिए कौन सा राइट है। 10 के लिए बी इज द राइट आंसर। 010 100 आपका यहाँ से राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार आपने कन्वर्ट कर लिया है अपने किसी भी नंबर को बाइनरी में। और अगर इसे ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता देन, बाइनरी में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हेक्साडेसिमल में करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बाइनरी तो हमारे पास ऑलरेडी है। आप इसको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपके पास बाइनरी तो है ही, तो हम उसी से फाइंड आउट करते हैं। 010 100 फोर फोर की पेयरिंग करेंगे बिकॉज ऑफ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन 00, तो यहाँ से हम इसे कन्वर्ट करें। 8421 का पेयरिंग बना लीजिए। 8421 देन 8421, यहाँ से फाइंड आउट होगा 1 एंड यहाँ से फाइंड आउट होगा 4। 14 इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर 24। 24 इज द octal value and 14 is the hexadecimal value for same number. सिमिलरली अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो चलिए इसे बाइनरी से ही डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए। 010 100 बाइनरी में है, डेसिमल में कन्वर्ट करें। अगर आप इसे कन्वर्ट करते ऑक्टल को, ऑक्टल टू अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करते डेसिमल में, देन आप सिंपली कर सकते हैं 2 एंड 4 गिवन है। 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, देन 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें एंड इससे करेंगे तो 16 प्लस में 4 दैट इज 20 फाइंड आउट होगा। तो अगर हम इससे भी करना चाहते हैं ऑक्टल टू डेसिमल तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। इस वे से करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। 1 2 4 8 16 32, जहाँ पर भी 1 है वो ऐड कर लीजिए, दैट इज 16। 16 प्लस में 4, तो इस वे से भी हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 20। तो किसी भी वे से फाइंड आउट करें आंसर आपका सिमिलर आने वाला है। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑक्टल को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, या फिर आपके पास बाइनरी से करना है तो बाइनरी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों से सिमिलर आने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक इतनी देर में तो आंसर आ चुका होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ए नंबर सिस्टम। लेट मी स्टार्ट। नंबर इज 1 1 then 0 then double 1 then 3 times 0 then 1 0 1 0। तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है
कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए। 0 1 0, then 0 0 1, and then 1 0 0, then 1 1 0। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है अपना ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू के अंदर 3 3 की पेयरिंग करनी है, तो डायरेक्टली 3 3 की पेयरिंग करने पर हमें यहाँ से जो फाइंड आउट होगा दैट इज 4 2 1, 4 2 1, देन 4 2 1, अगेन 4 2 1, ये अप्लाई करना है। यहाँ से जो है 2 फाइंड आउट होगा, यहाँ से 1, देन 6 एंड देन 6, ये आपका राइट आंसर रहेगा। 6 6 and 1 2, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर हमारा यहाँ से बी रहने वाला है। ये आपको था कन्वर्ट करना अपने ऑक्टल में। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो आप यहाँ पे इसकी 4 4 की पेयरिंग ले लेते एंड 8 4 2 1 वाली ट्रिक अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल में करना हो या फिर डेसिमल में, अगर डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे उसके लिए चेक करते हैं। बाइनरी नंबर गिवन है 1 1 0। देखिए इतना बड़ा अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है तो उससे घबराना नहीं है, वेरी इजी है। आप एक बार सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आपको बाइनरी गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन स्टार्ट दिस वन, डायरेक्टली राइट डाउन कर लेते हैं। यस, दिस इज 1 2 4 8 16 32 64 128 256, then 512, then 1024, then 2048। आई थिंक ये रहेगा, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर भी 1 है उसे ऐड कर लीजिए। 2048, 1024, then 256, 128, then 8 and then 2 ऐड कर दीजिए, 10 रहेगा। 8 and 4 12, 12 and 6 18, 18 and 8 26, 2 6 and 2 8, 8 and 5 13, 13 and 3 16, then 1 2 and 1 3 and then 4, that is आई थिंक ये राइट आंसर रहेगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 14 8 and 26, yes right। 6 and 2 8 and 5 4 13, 13 और 3 16, then 1 2 and 1 3, then 4। I think ये right answer है। 3466 is the decimal number for this binary number। बाइनरी नंबर को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है उससे डेसिमल नंबर में, तो आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर ऑक्टल में दिस वैल्यू, एंड अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो इसी बाइनरी की 4 4 की पेयरिंग कर लीजिएगा। 4 की पेयरिंग की हमने यहाँ से, देन 4 की पेयरिंग एंड देन 4 की पेयरिंग। तो चलिए इसे एक बार करते हैं। 8 4 2 1, 8 and 4 12 and 1 13। फर्स्टली हमें यहाँ से 13 फाइंड आउट हुआ, देन 8 फाइंड आउट हुआ, यहाँ से हमें 8 फाइंड आउट हो रहा है सेकेंड नंबर से, एंड देन हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ 8 and 2, देन 10 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो 10 को तो हम ए राइट डाउन कर सकते हैं, 8 को आप डायरेक्टली 8 राइट डाउन कीजिए, एंड 13 को आप डी राइट डाउन कर सकते हैं। एक बार चेक कीजिए, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी। यस राइट है, 13 के लिए डी एंड 10 के लिए ए। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए। तो एक बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया उससे ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, डी 8 एंड ए, ये रहेगा हेक्साडेसिमल। एंड डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल है 3466, ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार आई थिंक आप समझ गए होंगे किसी भी बाइनरी को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। अपोजिट भी आप इसका कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करना है, इजी है। तो आपको कोई भी डाउट है तो इन फ्यूचर अपनी लाइव क्लासेस में आप आस्क कर सकते हैं। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज हमने उसे इन डेप्थ स्टडी किया है। हर एक क्वेश्चन को हमने अपने फर्दर अपने जो बेस है उसमें कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक।
प्रीवियसली हम इसकी थ्योरी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए जो मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बाइनरी अर्थमेटिक एंड उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू आए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल है एंड टीचिंग ज्ञान ही आपका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और किसी ने भी अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो PU10 कोड यूज कर लीजिए अपने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। कैसे लेना है वो तो आप जान ही चुके होंगे, तो एक बार बता रहे हैं। कई स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं पता कैसे लेना है, तो डायरेक्टली आपको फर्स्टली अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। लेफ्ट साइड में 3 आपको इस प्रकार से लाइंस दिखाई देंगी, उस पर जाकर मैनेज गोल करना है। मैनेज गोल का मीन्स है आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको वहां से सिलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको सब्सक्रिप्शन बटन दिखाई देगा, सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस कर दीजिए। आपको वहां पर एक कोड पूछा जाएगा, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो वो कोड आप ऐड कीजिएगा, दैट इज द PU10। PU10 ऐड करने पर आपको 10% डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट आपको सिंपली अपना यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, मीन्स क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर EMI या फिर पेटीएम, जो भी वहाँ पर अप्लीकेबल हो आप चेक कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं इजीली अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गया है तो कोड यूज कर लीजिएगा, 10% आपको बेनिफिट हो जाएगा, PU10 कोड रहेगा। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।